स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी की संरचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो पुष्पी पादप होते हैं हमारे, उनमें जो लैंगिक जनन होता है वो किस्म के जो लैंगिक जनन होता है वो उसके लिए जो अंग रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर। कौन सी संरचना रेस्पॉन्सिबल होती है? फ्लावर। फ्लावर में आपके नर एवं मादा दोनों जननांग, मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट्स। तो जो आप जानते होंगे, नर जो जननांग होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम होता क्या है? अगर आप इसको डिफाइन करें तो ये होता है ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, मतलब पुंकेसरों के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यानी इसका एक मेंबर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टेमन। बहुत सारे स्टेमन मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एंड्रोसियम बनाते हैं। इनको कह सकते हैं लघु बीजाणुपर्ण स्टेमन्स को, क्योंकि वो ऐसी रिप्रोडक्टिव क्या है, लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं जिन पर किनका निर्माण होता है? लघु बीजाणुधानियों का। तो आज हम इस लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लघु बीजाणु की संरचना को पढ़ने के लिए आपने देखा होगा पुंकेसर होता है, स्टेमन होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। इसको तो हम बोलते हैं, ये कनेक्टिव होता है, इसको यूजी कहते हैं, और ये हमारे क्या है? एंथर होता है। एंथर। परागकोश। परागकोश जनरली अधिकांश जो फैमिली होती हैं उनमें क्या है? 2 लोब्स में बटा होता है, 2 पालियों में। जब ये 2 लोब्स में बटा हो तो ऐसे पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एंथर को हम क्या बोलते हैं? डाइथिकस, द्विपालित, डाइथिकस कंडीशन। और जब केवल ये एक ही लोब में हो, जैसे मालवेसी फैमिली के अंदर हमने देखा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोथिकस या एक पालित। अगर इसका हम सेक्शन काट के, टीएस काट के देखते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसका हम सेक्शन काट के अगर इसकी स्टडी करें इस तरीके से, जो द्विपालित हमारा पुंकेसर होता है उसके अंदर इस तरीके के 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं जिनको पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक। प्रत्येक कोष्ठक को हम की स्टडी करें तो आपको ये पता चलेगा ये क्या है? हमारी लघु बीजाणुधानी होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, जिसकी हमको स्ट्रक्चर पढ़नी है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफली ये बता रहा था कि क्या है लघु बीजाणुधानी, कहाँ होती है। देखिए, इसमें सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं। जनरली ये क्या है? पराग कोश की होती है एपिडर्मल लेयर, क्योंकि हमने सेक्शन काटा है तो परागकोश का सेक्शन काटा है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो परागकोश की होगी, और वो इसको हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं। लघु बीजाणुधानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जनरली इसको हम उसकी लेयर नहीं मानते, लेकिन क्या है इसकी कवरिंग लेयर ये है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। इसके नीचे क्या है? लघु बीजाणुधानी की जो कोशिकाएं होती हैं वो अरीय रूप से दीर्घित हो जाती हैं इस तरीके से, और जिस परत का निर्माण करते हैं उसको हम एंडोथीसियम या अंतःस्थीसियम कहते हैं। हिंदी में अंतःस्थीसियम, एंडोथीसियम कहते हैं। ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो लेयर होती है उसकी कोशिकाओं की खासियत होती है कि उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अरीय रूप से लंबी होती हैं। अब इसकी जो इनर टेंजेंशियल वॉल्स होती हैं उन पर क्या है?
कुछ पट्टियां पाई जाती हैं, रेशेदार पट्टियां। जैसे मैं उसे बना दूं, इन पट्टियों को हम बोलते हैं फाइब्रस बैंड। फाइब्रस बैंड की जो उपस्थिति होती है वो एंडोथीसियम का स्पेशल कैरेक्टर, विभेदक लक्षण होता है इसके ऊपर इन फाइब्रस बैंड का पाया जाना। ये जो फाइब्रस बैंड होते हैं ये आपके अल्फा सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, अल्फा सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। और ये क्या है, जब इस लघु बीजाणुधानी का डेहिसेंस होता है, स्फुटन होता है, तो उसके लिए ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके नीचे जनरली जो मैंने आपको बताया एंडोथीसियम क्या है, सिंगल लेयर होती है, एक स्तरीय परत होती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे कॉक्सीनिया, कॉक्सीनिया में ये बाइलेयर होती है। एंडोथीसियम के नीचे क्या है, 1 से 3 स्तरीय, 1 से 3 स्तरीय परत मिलती है, जिसको हम क्या है, मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर अल्पजीवी होती है। इसका कार्य क्या है, जब लघु बीजाणु का विकास होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, तो उनके परिपक्वन के समय उनको क्या है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उनके पोषण में भाग लेती है। इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत। 1 से 3 लेयर होती है। इसके नीचे एक पोषक परत होती है, न्यूट्रिटिव लेयर, जिसको हम टैपिटम कहते हैं। टैपिटम का कार्य होता है मध्य परत से पोषक पदार्थों को अवशोषित करके लघु बीजाणुधानी की गुहा के अंदर स्रावित करना। जो इसकी गुहा होती है, इसके अंदर हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जो फर्दर स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ये हमारी स्पोर मदर सेल है, जो कि डिप्लॉयड होती है, और स्पोरोफाइट की, मेल स्पोरोफाइट की क्या है, लास्ट स्टेज होती है। अंतिम कोशिकाएं जो होती हैं यही हो। फिर इनमें जो मियोसिस होगी, इनके थ्रू माइक्रोस्पोर मिलेंगे जो टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम पोलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये टैपिटम होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं अमीबॉइड, अमीबॉइड टैपिटम या पेरीप्लाज्मोडियल, और दूसरे टैपिटम को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर। सीक्रेटरी, स्रावी। टैपिटम अपने कार्य के आधार पर, कार्य तो इसका पोषण प्रदान करना है, 2 प्रकार का है हमारा, अमीबॉइड और ग्लैंडुलर, यानी ये सेल कितने समय तक सर्वाइव करती हैं। अमीबॉइड जो टैपिटम होता है या पेरीप्लाज्मोडियल जो टैपिटम होता है, जब इन लघु बीजाणुधानी में पराग मात्र कोशिका से पराग कणों का या हमारे लघु, उस समय इस टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उनकी भित्ति नष्ट हो जाएगी और उनका जो नग्न जीव द्रव्य है वो किसकी गुहा में पहुंच जाता है,
लघु बीजाणुधानी की गुहा में, जो उसको पोषण प्रदान करता है। उससे जो नग्न जीव द्रव्य है उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड, वो आके लघु बीजाणुओं को क्या है, पोषण प्रदान करता है। तो ये टेपिटम क्या है, प्रिमिटिव टाइप का टेपिटम है, और ये कुछ प्लांट जैसे टाइफा, ट्रेडेस्केंसिया, इनमें ये मिलता है। दूसरा होता है ग्लैंडुलर या सिकेटरी, ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। तो ये जो स्रावी टेपिटम होता है, इसका कार्य क्या होता है, जब लघु बीजाणुधानी के अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स का क्या है, जब फॉर्मेशन हो रहा होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, तो उनके परिपक्वन के समय ये नष्ट नहीं होता, जीवित रहता है, और मिडिल जो लेयर है उससे पोषक पदार्थों को स्रावित करके लघु बीजाणुधानी की गुहा के अंदर स्रावित करता है। इसके अंदर कुछ लिपिड राइबोसोम की बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिनका जीव द्रव्य क्या है, गाढ़ा होता है। वो कोशिकाएं कहलाती है हमारी, ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं। प्रोयूबिष्ट बॉडी, जैसे जैसे विभाजन आगे बढ़ता है, मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, तो ये इनके ऊपर क्या है, स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, और ये यूबिष्ट बॉडी में चेंज हो जाती है। ये यूबिष्ट बॉडी क्या है, स्पोरोपोलिन का जो सीक्रेशन करती हैं, वो जो हमारे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की क्या है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम एक्जाइन बोलते हैं, उस एक्जाइन का फॉर्मेशन करता है। तो जो यूबिष्ट बॉडी का जो पाया जाना है वो हमारा ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम का क्या है, एक विभेदक लक्षण है। तो ये हमारी क्या है, लघु बीजाणुधानी की संरचना हुई।